जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं मोहम्मद सईद खान सदोजी और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू देख रहे हैं। सारे चैनल देखने वालों को पाकिस्तान और पाकिस्तान से पूरी दुनिया के नाजरीन को सईद खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो खबर है अडहाक जजेस के हवाले से, तो उसमें वकला का रिएक्शन आया। बार ने जो है वो उसकी शदीद मजम्मत की है और उसमें वकला कम्युनिटी और बार एसोसिएशन ने ये कहा है कि काजी फैज़ ईसा के जो पिछले फैसले हैं वो भी मुतनाज़ना नज़र आते हैं पीटीआई के हवाले से। और दूसरे नंबर पे पीटीआई के आईएलएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं और पंजाब से भी हामिद खान साहब का जितनी वकला कम्युनिटी है वो भी तकरीबन एक पेज पे आ गई है और उन्होंने ये चीज़ वाज़े कर दी है कि अगर इसी तरह अडहाक जज वाला ये सिस्टम इन्होंने किया, क्योंकि ये सारा का सारा मेला फाइडी बददियानती पर नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले जो फैसले दिए इसको अगर जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में कम थी तो जो जुडिशल कमीशन इन्होंने पहले से वो उसमें अमल दरामद कर लेना था, मखसूस नशीस्तों से पहले कर लेते या उससे पहले जब ये इलेक्शन होने से पहले कर लेते। तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो अब जो नज़र आ रहा है, नज़र तो पहले भी पब्लिक समिति है, लेकिन पब्लिक जो हमारी कोर्ट्स हैं वो फंडामेंटल राइट जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी मुहाफ़िज़ हैं और कानून की सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि तशरीह करना। तो ये जो सिचुएशन है ये ग्रुप बंदी होगी अदलिया में। तो अदलिया में आपने देखा लाहौर में दो सीनियर जजेस की मौजूदगी में आलिया नीलम साहब को चीफ जस्टिस लगा दिया गया। इसी तरह जो चीफ जस्टिस सब सही काम कर रहे हैं उनको उन्होंने ओहदे से हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट के 7 जजेस 8 जजेस ने अब जो फैसले दिया सुप्रीम कोर्ट के, उनका हाल देख लें कि कुछ एजेंसियों के लोग रोड पे आके जब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हो तो जजेस के खिलाफ इन्होंने नारे लगवाए, रोड बंद करवाए, एहतजाज करवाया। उसके बाद आप दूसरी तरफ चले जाएं तो उसमें जो जजेस को इन्होंने अडहाक बेस पे ऑफर दी थी उनमें से 2 ने साफ इनकार कर दिया है और 2 जो जजेस हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो उनमें से एक ने तो इजहार कर दिया है कि बनने के लिए। तो उनको अपना पिछला किरदार देखना चाहिए और अगर ये ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। और जो दूसरी बात ये है कि जब से मखसूस नशिस्तों का ये फ़ैसला आया और उसके बाद ये जो पीटीआई के एमएनए थे, एमपीए थे, जिन्होंने ये अपने बयान हल्फी जमा करवाने शुरू कर दिया इलेक्शन कमीशन को, तो उसके बाद सिचुएशन ये होगी कि उनको घरों से उठाना शुरू कर दिया गया, अगवा करना शुरू कर दिया गया। तो मैं आपको दिखाऊंगा 2 वीडियो मैंने अटैच साथ की हैं। एक कर दिए ज़ुबैर अहमद कलसाना साहब हैं, प्रेसिडेंट पंजाब के आईएलएफ के, उनकी की है। और एक आपको जमशेद दस्ती की 2 वीडियो मैंने साथ अटैच की हैं, वो आपने देखनी है। एक जो सुबह को का टाइम था अजानों से पहले का, तो एलीट फोर्स की गाड़ियाँ ये सारी की सारी जो थे ये जमशेद दस्ती साहब के घर में पहुंच गए, डेरा गाजी खां में। वहाँ पे उनके बच्चों को भी वो सारों को हरासा करने और अगवा करने की कोशिश की गई। तो वहाँ की जो आवाम थी, पब्लिक थी, वो वहाँ पे सुबह निकले, उन्होंने वहाँ पे मज़ामत करने की कोशिश की। और जब पुलिस को पता चला कि यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गए, चले गए। उसके बाद जमशेद दस्ती साहब ने एक अपनी वीडियो जो है वो की है जो काफ़ी वायरल हो रही है। उसमें वो एक शर्ट में है, पाँव में जूतियाँ नहीं हैं, उनका हाल है। एक एमएनए उसके पाँव में जूतियाँ नहीं हैं और वो चारपाई पे बैठ के अपनी रूदात सुना रहा है। उसने एक आईएसआई के जो ब्रिगेडियर हैं गुलजार, उनका नाम दिया है, वो भी साथ है, वो आप सुनिए। तो ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये होने जा रहा है, ये कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक है और किस तरफ जा रहा है मुल्क। तो जो मैं समझता हूँ ये काबिल मज़ामत है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ तो ये पीटीआई पर पाबंदी लगाने का अंदिया दे दिया, जो ये कर नहीं सकते, हो नहीं सकता, क्योंकि पहले भी इन्होंने इसी तरह की कोशिश की है। दूसरा तरीका लबैक वाले हैं,
वो आके बैठे हैं फैज़ाबाद में, और उनका मौक़िफ़ जब सुना गया प्रेस में बका सारी चीज़ों में, तो ये देखा गया कि उन्होंने ये बात कही कि जो हम आए, हमारा ये तय हुआ था कि हम रोड भी बंद नहीं करेंगे और भी कुछ नहीं करेंगे। तो वो मतलब इसका यही है, उनके जो नैब है उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया था एक यूट्यूबर को। तो उसके बाद जो पुलिस वालों ने रोडें बंद की हुई हैं, तो बहाना मुहर्रम के हवाले से, तो चलो मान लेते हैं, अल्लाह करे कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो। तो ये इनके जो है हालात जो हैं वो ये जबरन करवा रहे हैं। अब कौम सारी की सारी समझ गई है कि ये जो हो रहा है क्या होने जा रहा है, और हर कोई अपनी अपनी सफाइयाँ देता है। तारड़ साहब ने ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन वो उनके गले में पड़ गई। जो इनकी हिमायती जमात थी पीपल्स पार्टी, उनका मौका भी आ गया, और 2-3 जो लोग थे उनका भी आ गया, जमात इस्लामी का आ गया, ANP का आ गया, मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ आ गया। इसके अलावा शायद खाका नब्बासी का मौक़िफ़ आया, और जवेद लतीफ़ का भी मौक़िफ़ आ गया इनके। तो इस तरह जिनकी जो सिचुएशन बनी हुई है, ये बहुत डेंजरस जो हालात हैं वो पैदा हो जा रहे हैं। एक तो ऐसे मालूम हो रहा है कि ये जो हुकूमत है ये बुखलाहट का शिकार है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है, और जो इनके दिन हैं, दिन तो गिने जा चुके हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ये IMF जैसे कहता है वैसे होता जा रहा है। पेट्रोल भी इन्होंने बढ़ा दिया, आपने देखा कल जो पेट्रोल बढ़ाया गया, लोगों की पहले कैपेसिटी नहीं है तो पेट्रोल बढ़ा दिया गया। तो जिस महीने बिल आ रहे हैं, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम बंदा जो वो तो खाने के पहले उनको लाले पड़े हुए हैं, घर में कुछ नहीं है, तो ऊपर से 50-50, 60-60 हज़ार, 40-40 हज़ार आम बंदों को एक रूटीन के मुताबिक बिल आ रहा है। तो लोग खाएं क्या, बिल दें, और किस चीज़ पे ये टैक्स पहले नहीं है। जो टैक्स ये बिजली का उतना बिल नहीं होता जिससे उससे ज़्यादा टैक्स लिए जाते हैं। पेट्रोल पे टैक्स है, जीने मरने पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। आप कोई चीज़ लेने चले जाएं उस पे टैक्स है, दवाई लेने जाएं उस पे टैक्स है, होटल पे खाना खाने के लिए उस पे टैक्स है। तो अब क्या ये आवाम को मारना चाहती है? आवाम तो पहले ही मरा पड़ी है। और लेकिन एक चीज़ है, अब आवाम का जो पारा है वो हाई हुआ है। जब गरीब को मारेंगे ना, हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ जाएगा, तो वो खड़े हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन DG खान वाला है, या दूसरा सिचुएशन बन्नू वाली है, बन्नू में भी आपने देखा वो कल हुआ धमाका वहाँ पे शोमनी में, तो वो भी काबिल मज़ामत है। हम उसकी मज़ामत करते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा हमारे मुल्क के लिए। और वहाँ की आवाम ने रोड ब्लॉक किए हुए थे, वो कुछ और ही कह रहे थे। वो वीडियो तो मैं साथ अटैच नहीं करूँगा, क्योंकि उससे हमारा जो पाक फौज का बकाया इमेज वो ख़राब हो रहा है। तो इसी तरह 2-4 और भी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें ये देखा जा सकता है कि हमारे हादर सर्विस कैप्टन है, उन्होंने खुदकुशी की है। उसने एलिगेशन लगाया कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। एक और ब्रिगेडियर साहब हैं या जनरल मेजर जनरल हैं, उन्होंने खुदकुशी की है। तो ये इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमारे अदारों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा जो मेन चीज़ ये है कि काजी फैज़ी साहब जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, आमिर फ़रूक साहब भी एक्सपोज हो चुके हैं। अब पब्लिक भी जानती है, वकला भी सारे जानते हैं। ये वकला तरीक अगर शुरू हो गई तो वकला ने इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है। लतीफ़ खोसा साहब का भी बयान आ गया, हामिद खान का भी आ गया, अली अहमद कुर्द का भी आ गया है बयान। तो बाकी वकला भी साथ खड़े और इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे, ये अगर समझ रहे हैं। ऊपर से ये एडहॉक जजेस और बाकी जजेस जो हैं, उनकी भी जो सिस्टम है, जो ईमानदारी के साथ काम करना, उनको ज़बरदस्ती ये निकालने के चक्कर में, और जो अगर मार्शल लगा दिया गया जिसकी राय हमार करने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है कि उससे पहले ये इस्तीफ़ा दे दें। मेरी नाकिस राय है, हो सकता है इस हुकूमत से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया जाए, बल्कि ये दे के चले जाएं। इन्होंने, क्योंकि ये आवाम के खैर खा तो है नहीं, इन्होंने इतना कुछ कमा लिया, इतना कुछ कर लिया कि इनसे जो ख़त्म तो होने वाला नहीं है। तो ये सारे के सारे इन्होंने अब फिर बीमार होना शुरू हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क से भाग जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इनकी सिर्फ कब्रें बनती हैं, पाकिस्तान इनके लिए कब्रिस्तान है, और बका ये पाकिस्तानी अवाम का खून निचोड़ लेते हैं, बल्कि इनके खून से नहाते भी हैं, खून चूसते भी हैं, और इनकी हड्डियों का चूरा भी बना के ये चले जाते हैं। तो लोगों के जो अवाम के दिलों में गरीब हैं, वो आप देखें तो कभी दुआ तो निकली नहीं है, बदवाएँ लोग देते हैं इनको।
तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, खुदा से भी डरना चाहिए, मरना हमने। तो बहरहाल मैंने साथ वीडियोज़ अटैच कर दी हैं। ये जमशेद दस्ती साहब का भी मौक़िफ़ सुने कि उस बेचारे के साथ आज 10 मुहर्रम के दिन को क्या हुआ। ये यजीदियत जो है, यजीदी के जो पैरोकार हैं, तो वो अमल जारी है। तो देखते हैं। दूसरी तरफ खान साहब है, खान साहब से ये डर क्यों रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब से क्यों डर रहे हैं? खान साहब से इसलिए डर रहे हैं कि इनको पता है कि राणा सनाउल्लाह का बयान आया है कि खान साहब अगर बाहर आ गए डील के बगैर तो हमको स्टैब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकेगी। इनको अपने लाले पड़े हुए हैं, इनको अपने लाले पड़े हुए हैं। तो इसी तरह बकाया जो है वो भी डरे हुए हैं। उनको भी पता है, स्टैब्लिशमेंट के लोगों को भी पता है कि अगर खान साहब आ गए, उन्होंने ऐसी कानून साजी करनी है, ऐसी तरमीम करनी है। और जो काजी साहब है, काजी साहब को तो शायद कोई ज़ाती गिराज है, इसने तो मरना ही नहीं है। काजी साहब जो हैं अब उस वक्त ये कर रहे हैं तरमीम और एडहाक जजेस के लिए ये अपॉइंटमेंटें कर रहे हैं। और जो जुडिशल कमीशन में लोग हैं उनका हाल देख लें, वो कौन कौन नौ रुकनी जो है, वो भी आप उनके नाम पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। और इस वक्त ये नज़रिया ज़रूरत नहीं, ये नज़रिया बचाओ है, ये अपने आप को बचाओ की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। ये तकरीबन अगला जो महीना अगस्त वाला ये बहुत अहम है। जो मैं देख रहा हूँ, खान जो है, खान साहब इमरान खान, अल्लाह ताला ने उससे काम लेना, वो सुरखरू होगा। उसको ट्रंप की तरह वो भी बच गया। इन्होंने पहली कोशिश की वजीराबाद वाली, खान साहब बच गए। और दूसरी कोशिश इन्होंने की हेलीकॉप्टर वाली, जिसमें वो डॉक्टर सलमान साहब भी थे। और उसने आज इंकशाफ किया एक इंटरव्यू में कि हम जहाज़ में थे, हेलीकॉप्टर में, तो अचानक हमने जब डीजी खान से वहाँ पे फ्यूल उसके रिफ्यूलिंग करवाई तो वापसी पे आ रहे थे, तो दोनों इंजन जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, बंद हो गए। तो अचानक फ़ोन वो जो खान साहब ने पूछा तो पायलट ने वो अपने लगा के दे दिए एयर बैग। उन्होंने कहा जी हाँ जी, जो एयर वायरलेस थी उस पर जी इंजन काम नहीं कर रहा, हंगामी लैंडिंग करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड था, बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर था वो बाहिफाजत उतर गया। उसके बाद वो जो डॉक्टर सलमान साहब हैं, उन्होंने आज इंकशाफ किया वो इंटरव्यू में कि मुझे मेजर साहब का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे हैं, ज़िंदा हैं? तो उसने कहा जी हाँ ज़िंदा। उसने कहा तो आपको कैसे पता? तो उसने बताया कि वो वही था जिसने मुझे अंजम साहब से मुलाकात करवाई थी, नदीम अंजम साहब से मुलाकात करवाई थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो ये देख रहे थे कि अगर कुछ हो गया तो हम हेलीकॉप्टर की तलाश। तो अल्लाह ताला ने उसको भी बचाया। उसके बाद एक और भी इंसिडेंट खान के लिए हुआ, ये जो G11 वाले जुडिशल कम्प्लेक्स में हुआ था। तो खान साहब को अल्लाह ताला ने बचाया और खान साहब अल्लाह ताला ने जेल में महफूज रखा हुआ है। मैं समझता हूँ जेल में महफूज रखा हुआ है वो इसलिए कि हज़रत जो यूसुफ थे वो भी नाहक जेल में थे और उस पर इतने मुकदमे बना दिए गए। ये देखें जो मुकदमात बना दिए गए या बार बार बनाए जा रहे हैं, अब आवाम जो है, आवाम पूरी तरह समिति है। और जुडिशरी को के जो कितने दिन करवा लेंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन ये बात है कि खान जो है, खान झुकने वाला नहीं है। खान साहब के साथ जो डील की कोशिश 3 दफ़ा की गई है, ये 4 दफ़ा की गई है, जो ताकतवर उनके पास गया। तो खान साहब ने यही मैसेज दिया है। खान साहब ने मैसेज ये दिया है कि फर्स्टली तो हमें मेरे वर्करों को सबसे बाहर निकाला जाए, सारे जो सियासी मुकदमा थे वो खारिज किए जाएं और मेरे तमाम वर्करों को बाहर निकाला जाए। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे बाहर, मैं उसके बाद बाहर निकलूँ कि पहले पकड़ूँ को। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 45 वाले हैं वो सारे के सारे जो हैं हमें हमारा जो वोट मैंडेट है वापस दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब वोट मैंडेट भी वापस आ जाएगा तो मतलब ये है कि वो कहते हैं कि खान साहब हुकूमत मांग रहे हैं, तो फिर खान साहब हुकूमत में होंगे। जब खान साहब हुकूमत में होंगे तो राणा सनाउल्लाह ऐसे नहीं कहते कि हमें फिर स्टैब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकेगी। तो ये सिचुएशन है जो मेरा तजज़िया है। इस पर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स इस पर दीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें और आपको इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू से तजज़िया और ख़बरें मिलती रहें।
तो मैंने साथ वीडियो अटैच किए हैं, वो आप देखें और कमेंट्स करेंगे क्या हालात हैं। देखते हैं 1-2-4 दिन में कि आज मुहर्रम ख़त्म हो रहे हैं, तरीके लब्बैक के साथ क्या होता है। ये तो जो लग रहा है कि प्री प्लान है कि इतने बंदों के इलाकों के हिसाब से रोटियां आ रही हैं, किधर से आ रही हैं, तो ये सोचने की बात है। तो देखते हैं, अगला महीना बहुत अहम है, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल देखते हैं मुल्क के क्या हालात हैं इस्लामाबाद के। तो मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। शुक्रिया जी। ये सुबह सुबह का टाइम है, ये सुबह सुबह का टाइम है। जमशेद दस्ती के घर पुलिस आई हुई है, लानत है ऐसे निजाम पे। ये जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, ये कुत्ते भाग रहे हैं। ये 10 मुहर्रम का दिन है, जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, 10 मुहर्रम का दिन है। ये देखे, ये इलियट है मुजफ्फरगढ़ से, ये आगे एक सिविल बंदा जा रहा है। ये देखे मुजफ्फरगढ़ जमशेद दस्ती के घर आए हुए हैं, उसके बच्चों को हरासा किया जा रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 10 मुहर्रम है। ये देखे गुंडागर्दी, देखे पंजाब पुलिस की, इलीट उसके साथ है। पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ, हमारी आगे से डेरा गाजी खां के कर्नल गुलजार है उसका नाम, जो जेली नाम है, एक अरसे से ये बदमाश बना हुआ है। इसने, जिसकी टीम ने जेली नाम है, कोई फाजिल नामी है, और वो अपने आप को वो मेजर कहलवाता है, मगर क्लियर है ISI के लोग हैं। इनका एक नेटवर्क है, इनसे कोई किसी का घर, किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये लोग पहले भी मेरे घर में आए, मेरा बच्चा अभी चीखता चिल्लाता रहा, बेगम पर वो चीखती चिल्लाती रही, और पूरा मोहल्ला इस टाइम मेरे सारे अजीजों वकारिब अल्हम्दुलिल्लाह वहां पहुंचे हैं। ये बेगैरत भाग गए हैं और मरूंगा। मैं बताना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा जुर्म है, मैं इमरान खान के साथ हूं। मैं तुम्हारी बेगैरती को नंगा करूंगा, मैं आखिरी खून के कतरे तक लड़ूंगा। आपकी किस्मत अच्छी, खुदा की कसम मैं कहता हूं, मैं कट जाऊंगा इज्जत से। कोई अच्छी कोई चीज नहीं है। तुम में भी हिम्मत के तुम बच निकले हो, और मैं भी जो है ना, मैं अपनी पार्टी को, सबको, कभी मैंने तोहमत की सियासत नहीं की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है, और उसके लिए मैं जाके मैंने अपना बयान हल्फी जमा कराया, और मैं इलेक्शन कमीशन गया, वहां मैं बयान हल्फी जमा कराया। मैं वापस आया, मैं शाम को, रात को मैं शहर के जो है ना मजालस एज़ा के जो रूट्स थे मैंने वहां गया, और उसके बाद मैं रात को आया। ये मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि हमारे ISI खुले आम बदमाशी पे उतर रही है, और इंशाअल्लाह मैं बलोच हूं, ये भी बताना चाहता हूं। मैं अपने पूरे कबीले को बुला रहा हूं, और इधर बैठा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और जो हमारे मौजूद 8 फाजिल जजेस ने, जिन्होंने आईने पाकिस्तान का बोलबाला किया, कानून के बोलबाला किया, जिन्होंने ये फैसला दिया और तहरीक इंसाफ को बहाल किया, और हमारे 41 MNA को कहा कि वो 14 दिन के अंदर अंदर बयान हल्फी जमा करें। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये मेरी हालत देखो, मैं MNA हूं, और उस शख्स पे अल्लाह की लानत है कि कोई बंदा ऐसी बात करे। किस हालत में मेरी ये पोजीशन है, और किस हालत में यार चारों तरफ खौफ व हरास, बच्चा मेरा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और इतनी बर्बरियत, और वो सारा डाटा रिकॉर्ड इकट्ठा है। मैंने अपने कबीले को, खानदान को, दोस्तों को, आज 10 मुहर्रम है, वाक़या करबला है, और ये पैगाम है कि हर वक्त यजीदों का मुकाबला करो, हुसैनियत का मैं किरदार अदा करूंगा इंशाल्लाह। कल सारे वसेब को बुलाना चाहता हूं, और मैं इंतजामिया को कहना चाहता हूं कि मैं लड़ूंगा, मैं अपनी इज्जत के लिए, इस मुल्क के लिए, और मैं आखिरी खतरे तक लड़ूंगा। आओ, तुम्हारी बदमाशी, तुम हमारी इज्जतों पे हमले करो, और हराम ज़ाते हो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। आखिरी खून के कतरे तक जान मैं देना जो है ना बर्दाश्त करूंगा, दे दूंगा हक की खातिर, मगर तुम्हारी गुंडागर्दी इस मुल्क में क्या नहीं होगी। पूरी पाकिस्तानी कौम तुम्हारे किरदार पे लानत कर रही है, तुम बेनकाब हो चुके हो। तुम्हारी बेगैरती, तुम इतने घटिया बुज़दिल कि हमारी चादर चार दीवारी नहीं, बच्चे नहीं, मुंतखब MNA, क्या कसूर किया हमने, हमारा जुर्म क्या है? तुम शरीर हो, रुसवा हो चुकी हो, लानत है। एक तरफ सिक्योरिटी के मामलात हैं, 10 मुहर्रम का दिन है, और आप रात की तरीके में आप ये जुल्म कर रहे हो। इंशाल्लाह मैं सबको बता रहा हूं, मैं पार्टी की आदत को बता रहा हूं, और ये कुछ इन्होंने किया है, चारों तरफ घिराव किया। अल्लाह ने मुझे महफूज रखा। 12 मेरा इंशाल्लाह खानदान है, मैं नौजवानों को, मैं भी कफन पहन के
खड़क निकलूंगा और मेरे साथ जो है इस मुल्क की खातिर, वसीयत की खातिर, और इनको बताऊंगा। और ये गुलजारी बैठा है जो पूरे अच्छे से डिवीजन को शगमाल किया, इनको बेनकाब, इनकी पूरी टीम, पहले इनके साथ सीटीजी की टीम है, इलीट फोर्स है, कभी डीटी खान, राजनपुर, चारों तरफ ये सब कुछ में थे, पूरे मोहल्ले को पता है। और ये कुछ ये इन्होंने किया और वहां फैलना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर इन्होंने फायरिंग की। अल्लाह ने मुझे महफूज रखा और इंशाल्लाह ताला तुम नाकाम हो, माजी में भी नाकाम हो, इंशाल्लाह हम हुसैनी हैं और तुम यजीदी हो, और यजीदियत को जो है ना शिकस्त है। और कल मैं तमाम वसीयत के दोस्तों को कहना चाहता हूं कि फिल4 तमाम दोस्त जो है ना यहाँ पे कल इंशाल्लाह आए और हम एक प्रोग्राम करेंगे, ज्वाइंट प्रोग्राम करेंगे। और बचाओ अपने हिस्सों को, अपने घरों को। अगर हम इकट्ठे नहीं होते ये हमें मारते हैं, ये हमें खत्म करते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों को ये वीडियो पैगाम है कि आज मुहर्रम, इनकी तो बेगैरत है, इनमें तो गैरत नहीं है, इन्होंने मुहर्रम का कोई ख्याल नहीं किया। और इस दिन का और सिक्योरिटी मामला के बावजूद ये बेगैरतों को कोई शर्म नहीं आई। भारत सबको कहता हूं कि इंशाल्लाह मैं भी बैत करूंगा और हम कफन पहन के निकलेंगे। और आओ इस इश्यू को बचाओ, हमारी माओ